हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में जहांगीर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 19वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। मुग़ल साम्राज्य का समयकाल 1526 से 1858 ईस्वी के मध्य में था। मुग़ल साम्राज्य में जहांगीर का समयकाल 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य में था। जहांगीर के बारे में हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। जहांगीर के बारे में आज हम उसके प्रारंभिक जीवन, वैवाहिक संबंध, उसके विजय अभियान, उसके समयकाल में खुसरो के विद्रोह, कला व साहित्य और जहांगीर के बारे में अन्य तथ्य को देखेंगे। सबसे पहले हम जहांगीर के प्रारंभिक जीवन को पढ़ेंगे। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की कुटिया में हुआ था। जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता का नाम हरकाबाई था। हरकाबाई को जोधाबाई और मरियम उजिमानी के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और अकबर जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। अकबर जहांगीर को किस नाम से बुलाता था? शेखू बाबा के नाम से। अकबर ने सलीम का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर के शिक्षक का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर के शिक्षक का नाम क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर शासक बना था। जहांगीर शब्द का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा के किले में 1605 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा के किले में। जहांगीर ने शासक बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए थे, जिसका वर्णन आईने अकबरी में मिलता है। जिसमें से पहला आदेश था कि तमगा कर और मीर बरवी कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने पहले आदेश के तहत तमगा कर और मीर बहरी कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर के 5वें आदेश के तहत मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया और उसने अनेक विवाह किए थे। सलीम का पहला विवाह 1885 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में मानबाई से हुआ था। जहांगीर की पत्नी मानबाई अर्थात शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी और मानबाई मान सिंह की बहन थी। जहांगीर के पुत्र खुसरो की माता मानबाई या शाह बेगम थी और खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर का पहला विवाह कब हुआ था? 1585 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में मानबाई से। जहांगीर के पुत्र खुर्रम की माता जगत गोसाई थी। जगत गोसाई मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जहांगीर की बेगम मानमती को जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता था। खुर्रम की माता कौन थी? जगत गोसाई। और जगत गोसाई मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जगत गोसाई को बेगम मानमती के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर की सबसे आखिरी पत्नी नूरजहां थी। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गियास बेगम की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम महरूनिया था। जहांगीर ने महरूनिया से 1611 ईस्वी में विवाह किया था। नूरजहां अली कुली बेग की विधवा थी। नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने शाही दीवान का पद दिया था। नूरजहां किसकी विधवा थी? अली कुली बेग की। नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने शाही दीवान का पद दिया था। जहांगीर ने मिर्जा गियास बेग को इनमाद उद्दौला की उपाधि भी दी थी और इसी के काल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। जहांगीर ने महरूनिया को नूरजहां, नूरमहल और बादशाह बेगम या पट्टमहिषी की उपाधि दी थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि नूरजहां की मां अस्तम बेगम ने खोजी थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? नूरजहां की मां अस्तम बेगम ने। नूरजहां के गुट में गियास बेग, आसिफ खां और खुर्रम शामिल था। नूरजहां ने एक गुट बनाया था जिसमें गियास बेग, आसिफ खां और खुर्रम शामिल था। नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से किया था।
लाडली बेगम, शेर अफगान और नूरजहाँ की पुत्री थी। नूरजहाँ ने ही इमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। इमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1626 ईस्वी में बनवाया था। इमाद-उद-दौले के मकबरे को सर्वप्रथम पूर्व संगमरमर से बनाया गया था और इस मकबरे पर सर्वप्रथम पितरा-दुरा जड़ाऊ काम किया गया था। अब हम जहांगीर के विजय अभियान के बारे में पढ़ेंगे। साल 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सुल्तान सलीम को 36 वर्ष की उम्र में मुग़ल बादशाह का ताज पहनाया गया था। सम्राट जहांगीर ने अपना सबसे पहले सैन्य अभियान मेवाड़ के शासक अमर सिंह के खिलाफ चलाया था। हालांकि 1615 ईस्वी में दोनों शासकों के बीच संधि हो गई। जहांगीर के शासनकाल में ही खुर्रम अर्थात शाहजहां ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा को अपने अधिकार में ले लिया। हालांकि कंधार 1622 ईस्वी में मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। फारस के शासक शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। कंधार कब मुगलों के हाथ से निकल गया था? 1622 ईस्वी में जहांगीर के काल में। जहांगीर के शासनकाल में ही दक्षिण भारत अभियान के तहत अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने ही की थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को जहांगीर के पुत्र खुर्रम अर्थात शाहजहां ने पराजित किया था। इस युद्ध को जीतने के बाद अपने पुत्र खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। इसी के काल में मुगलों का मराठों के साथ पहला संपर्क हुआ था। मुगलों का मराठों से पहला संपर्क जहांगीर के शासनकाल में अहमदनगर में हुआ था। इसके अलावा बीकानेर के शासक राजा दलपत सिंह को जहांगीर ने स्वयं पदस्थ किया था और बीजापुर के शासक आदिल शाह को मुगल शासक जहांगीर ने फरजत पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम जहांगीर के काल में खुसरो के विद्रोह को पढ़ेंगे। जहांगीर के शासक बनते ही उसके पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। खुसरो गुरु अर्जुन देव से गोविंदवाल में मिला था। इस कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। खुसरो की सहायता अर्जुन देव ने की थी, इस कारण अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। आगे चलकर खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जलंधर के निकट बहरावल नामक स्थान में युद्ध होता है। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है और जहांगीर अपने सबसे बड़े पुत्र खुसरो की आंखें निकलवा देता है। अपने बड़े भाई खुसरो की हत्या खुर्रम अर्थात शाहजहां ने कर दी थी। इस प्रकार खुसरो की मृत्यु होती है। खुर्रम ने दक्षिण अभियान के तहत खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। खुसरो के अलावा खुर्रम ने भी विद्रोह किया था। 1623 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुर्रम अर्थात शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसके अलावा 1626 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति महादत खां ने विद्रोह किया था। 1626 ईस्वी में महादत खां ने झीलम नदी के तट पर जहांगीर, नूरजहाँ और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में यह छूट जाते हैं। अब हम जहांगीर के अंग्रेज़ों के साथ संबंधों को जानेंगे। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे। यह 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब का पद भी प्रदान किया था और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष तक रहे थे। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो भारत आए थे। 1616 ईस्वी में यह जहांगीर से अजमेर में मिलते हैं और यहीं जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी तक भारत में रहे थे। यह सभी आपको जहांगीर के कार्यकाल के बारे में याद रखना है। अब हम जहांगीर के कार्यकाल में कला और साहित्य को देखेंगे। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा राजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूरी, मोहम्मद नासिर, फारूक बेग,
दौलत, गोवर्ष और बिशनदास थे। मुगल शासक जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। मुगल चित्रकला अपनी चरम उत्कर्ष कर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर ने अपनी दरबार की चित्रकार बिशनदास को फारस भेजा था ताकि वह फारस के शासक, उसके परिजन और अमीरों की छवि चित्र बनाकर लाएं। जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूरी पक्षी की चित्रकारी में विशेषज्ञ था। पक्षी की चित्रकारी में कौन विशेषज्ञ था? मंसूरी। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूरी ने साइबेरियन सारस का चित्र बनाया था। चित्रकार मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस की उपाधि भी प्रदान की थी। जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन को व्यक्ति की चित्रकारी के विशेषज्ञ थे। अबुल हसन किसकी चित्रकारी के विशेषज्ञ थे? व्यक्ति की। चित्रकार अबुल हसन ने ही तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। जहांगीर ने अबुल हसन को नादी रुजमा की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी की थी। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? पंडित राज की। मुगल शासक जहांगीर ने आगरा के किले के शाहबुर्ज से यमुना नदी के पत्थर तक सोने की जंजीर लगवाई थी। इस सोने की जंजीर या न्याय की जंजीर को जंजीर-ए-अदले भी कहा जाता था। शासक जहांगीर ने आगरा के किले शाहबुर्ज में सोने की जंजीर न्याय व्यवस्था के लिए लगवाई थी। अब हम जहांगीर की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। 1627 ईस्वी में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में लाहौर में तबीयत बिगड़ने के कारण भीमावर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे स्थित है और इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहदरा में, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी या इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय मोतियाबिंद खां को जाता है। मुगल वंश का एकमात्र शासक जहांगीर है जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यह कथन किसका था? जहांगीर का था। अब हम जहांगीर के बारे में कुछ अन्य तथ्य को जान लेते हैं। जहांगीर ने 2 अस्पा और सें अस्पा की शुरुआत की थी। जहांगीर ने 2 अस्पा और सें अस्पा की प्रथा की शुरुआत की थी। जो अनारकली का मकबरा है वह लाहौर में स्थित है। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। जहांगीर की चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन मिलता है। कश्मीर का शालीमार बाग मुगल सम्राट जहांगीर ने ही बनवाया था। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में ही आरंभ हुई थी और जहांगीर के संरक्षण में ही सूरदास ने सूरसागर की स्थापना की थी। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान जहांगीर था। जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार और रविवार में पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने सप्ताह के दिन गुरुवार और रविवार के दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने अपनी प्रजा को दस्तूर और अमल के नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया था। जहांगीर के काल में ही पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ चित्रकला को प्रदर्शित करते थे। यह सभी पॉइंट आपको जहांगीर के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।